नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। और आज मैं आपके सामने फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारी न्यू पार्लियामेंट के बारे में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई को इनॉग्रेट की गई थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू पार्लियामेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, डिटेल से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसको लास्ट तक देखना, अपना फोकस बनाए रखना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो शुरू करते हैं। पहले कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम आज पढ़ेंगे कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास पहले से एक संसद भवन था। दूसरा इसमें पढ़ेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला एक टॉपिक था। और एक नया संसद भवन जो है, इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नई फैसिलिटीज होगी, कैसा ये दिखने वाला है, और ये संगोल क्या है। ये संगोल बहुत ही ज्यादा जो चर्चा में रहने वाला एक टॉपिक था। इन सब के बारे में हम डिटेल से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हमारा पुराना जो संसद भवन है, जिसको 1921 के अंदर बनाना शुरू किया गया था और 1927 तक इसको बना करके रेडी कर दिया गया था। ये सभी जो बनाने वाले या जिसने बनाया था, ये सब ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद उन्होंने बनाया और उन्होंने अपने फायदे के लिए आप जो जिस प्रकार से वो यहाँ पर रूल कर रहे थे, और उस रूल के लिए उनको एक क्या चाहिए था, एक ऐसा भवन चाहिए था जहां पर वो बैठ के क्या कर सके, लॉज वगैरह बना सके और सब कुछ काम कर सके। तो उन्होंने 1927 में इसको बनाया जाता है। और इसको जो डिजाइन करने वाले जो थे, उनका नाम क्या है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने क्या किया था, इस संसद भवन को डिजाइन किया था। ये जो संसद भवन था, ये 24,281 स्क्वायर मीटर में क्या था, बनाया गया था। उस समय का बनाया हुआ ये भवन था। तो इस भवन को बनाए हुए लगभग 100 साल हो चुके थे और ये 100 साल पुरानी क्या थी, एक संसद भवन थी। तो ऑब्वियसली इतनी पुरानी एक बिल्डिंग को आप ज्यादा समय तक कंसीडर नहीं कर सकते इसी के अंदर। और कुछ इसके अंदर कमियां, जैसे कि ये उस समय की बनाई गई थी, उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी, आज के समय के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं हो पा रही थी। ना ही इसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा गया था, ना ही इसके ये भूकंप रोधी थी। तो इसमें बहुत सी कमियां थी, स्पेस की बहुत कमी हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, सांसदों की जो सीट्स है उनकी संख्या बढ़ानी थी। तो इस वजह से इसमें स्पेस की भी कमी थी। जो सीवेज पाइपलाइन वगैरह इसके अंदर जो थी, वो सब बहाल हो चुकी थी। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हमें एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। तो ये नया संसद भवन जो बनाया गया, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया। अभी क्या था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जानते हैं। 19 सितंबर 2019 को क्या होता है, इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रख दी जाती है। इसकी घोषणा के बाद इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय पूरा जो वर्ल्ड था, वो एक महा कह सकते हो कि जो आपदा से, महामारी से क्या कर रहा था, सफर कर रहा था, जो कि कोरोना काल था। और कोरोना काल के अंदर उन ऑपोजिशन पार्टीज का मानना था कि हमारी गवर्नमेंट को अभी नए संसद भवन की बजाय किस पर फोकस करना चाहिए, कोरोना के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हम इससे क्या कर सके, जल्द ही निजात पा सके। तो इस वजह से इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, इसके अंतर्गत क्या क्या होना था, तो एक नया संसद भवन बनाना था। उस संसद भवन के अंदर पीएम का कार्यालय और उपराष्ट्रपति का आवास, उसके साथ साथ सभी सांसदों के लिए अलग से कार्यालय। क्योंकि अभी हमारी जो गवर्नमेंट, अभी जो हमारा जो संसद भवन है, उसके अंदर सभी मंत्री परिषदों के लिए, मंत्रियों के लिए कार्यालय सही से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे। बहुत से ऐसे कार्यालय थे जो कि हमें किराए पर क्या करने पड़ रहे थे, ऑपरेट करने पड़ रहे थे। तो इन सब किराए के बर्डन को कम करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ा, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना पड़ा और नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको क्या करना था, हमने क्या किया, केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया। और जो राष्ट्रपति भवन है, वहां से लेकर के जो हमारा इंडिया गेट है, वहां तक की जो रोड है, राजपथ है, उसका भी क्या किया गया, सुधार किया गया। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंदर इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र है, उसको भी क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। ये था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हमने नया संसद भवन बनाया। और इसका जो टारगेट रखा गया था, वो 2022 तक रखा गया था। लेकिन कोरोना की वजह से ये जो टारगेट था, वो पूरा नहीं हो सका और 2023 में क्या होता है, ये बनकर तैयार हो जाता है। इसके अंदर लगभग 60,000 कामगारों ने काम किया था और सभी 60,000 कामगारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, उसका उनका सम्मान किया गया। जो ये जो नया हमारा जो संसद भवन है, इसको 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया।
प्रधानमंत्री के द्वारा जो इनॉग्रेशन था, इसका भी बहुत सी पार्टीज ने क्या किया, अपोज इसको किया, अपोज किया। क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि जो नया संसद भवन बना है, इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसके द्वारा होना चाहिए, राष्ट्रपति जी के द्वारा होना चाहिए। लेकिन जो ये हमारी जो सरकार थी, इन्होंने किसके द्वारा किया, हमारे जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा। तो इस वजह से जो ये कार्यक्रम रखा गया, इनॉग्रेशन का जो फंक्शन था, इसमें 19 पार्टीज ने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कह दिया हम इस फंक्शन में अटेंड नहीं करने वाले। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और इसकी जो लागत थी वो 970 करोड़ रुपए थी। 970 करोड़ रुपए में ये बनकर तैयार हो गई। इसके जो वास्तुकार, मतलब इसको जो जिसने डिजाइन किया वो कौन थे, तो विमल पटेल जी ने इनको क्या किया, डिजाइन किया था। और जो टाटा एंड स्टील जो ग्रुप है, उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया। अब जानते हैं कि इस संसद भवन में क्या क्या और ऐड किया गया, क्या क्या इनमें खास बात थी, कैसे वो पुराने संसद भवन से अलग था। इसके अंदर जो हमारा संसद भवन है, ये संसद भवन की जो आकार है, इस पर कैसा रखा गया, त्रिकोणीय आकार रखा गया। इस त्रिकोणीय आकार को रखने का पीछे रीजन ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा स्पेस है उसका क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। और इस भवन को बनाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज लिया गया। अब ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि एक प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो बिल्डिंगों को बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए यूज ली जाती है। इन बिल्डिंगों से क्या होता है सर, इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं, एनर्जी का कंजप्शन जो होता है उसको बचा सकते हैं, जो पानी की जो खपत ज्यादा होती है उसको कम कर सकते हैं, और जो नेचुरल एयर कंडीशनर है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी बच सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने कितनी % बिजली बचाएंगे, हम तो 30% बिजली की बचत करेंगे। अब हमने इसमें और क्या किया था, हमने इसमें किया जो बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत थी कि जो सीटें हैं उसको बढ़ा दी गई। इस बार लोकसभा की जो सीटें हैं, जो कि पहले कितनी थी, 550 सीटें थी, उनको बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है, 888 कर दी गई है। जो राज्यसभा की सीटें हैं, जो पहले कितनी थी, 250 थी, उनको कितनी कर दी गई है, 384 कर दी गई है। अब ज्वाइंट सेशन जो होता है, उस ज्वाइंट सेशन के लिए हाईएस्ट सीटें कितनी हो सकती है, 1272 सीटें हो सकती है। ये जो लोकसभा है इसको हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसकी थीम पर बनाया गया, और वहीं राज्यसभा है उसको राष्ट्रीय जो हमारा पुष्प है, उस कमल, उसके बेस पर, उसकी थीम पर बनाया गया है। ये जो नया संसद भवन होगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल के अंदर जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी एक प्रति रखी जाएगी, मतलब एक कॉपी रखी जाएगी, और जो कि क्या करेगा, हमारी जो लोकतांत्रिक है, इंडिया की जो लोकतांत्रिक विरासत है उसको क्या करेगा, प्रदर्शित करने का काम करेगा। इस जो नए संसद भवन के अंदर सभी सांसदों के लिए लॉन्च की व्यवस्था की गई है, लाइब्रेरी बनाई गई है, उसके साथ साथ एक डिनर रूम बनाया गया है जहां पर वो बैठकर डिनर वगैरह करेंगे, और लाइब्रेरीज के अंदर अलग से बैठकर वो चर्चा वगैरह करेंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर अत्याधुनिक सुविधाओं का यूज लिया गया है। सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी जो थ्रेट्स है उनको कम करने के लिए जो इसके अंदर सभी टेक्नोलॉजीज का यूज लिया गया है, और इसमें Z+ सिक्योरिटी, Z+ और Z सिक्योरिटी क्या दी जाएगी, इंट्रोड्यूस की जाएगी इसके अंदर। साथ ही में इसके अंदर एक ट्रांसमिशन सिस्टम है, मतलब जो सांसद है, अब जो हमारा शेड्यूल 8 है उसके अंदर जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उन 22 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेजेस के अंदर वो क्या कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, और उस ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा बाकी जो सांसद है, वहाँ के जो मेंबर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, उनकी बात को समझ सकते हैं। अब ये जो पार्लियामेंट है इसके 3 मुख्य गेट होने वाले हैं। 3 मुख्य गेट में से जो पहला गेट होगा वो कौन सा होगा, ज्ञान द्वार। दूसरा गेट जो होगा कौन सा होगा, शक्ति द्वार। और तीसरा गेट कौन सा होगा, कर्म द्वार। और ये जो नई पार्लियामेंट जो होगी वो अग्निरोधी होगी, भूकंप रोधी होगी, मतलब इस प्रकार के जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनसे बचने के लिए इसके अंदर क्या किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया है। साथ ही इस पार्लियामेंट को मेट्रो के साथ इंटरलिंक भी किया गया है, ताकि जो दिल्ली का जो इतना जो ट्रैफिक है उसके अंदर जो मंत्री या जो सांसद जब आएंगे, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा उस समय इस ट्रैफिक की प्रॉब्लम से बचने के लिए डायरेक्ट वो किससे आ सकते हैं, अब मेट्रो के द्वारा आ सकते हैं, ताकि ये जो टाइम की बचत हो सके और वो समय पर पहुंचकर क्या कर सके, सेशन को अटेंड कर सके। ये थी कुछ जानकारी किसके बारे में, न्यू पार्लियामेंट के बारे में जो होने वाली है। और अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे संगोल के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या था, न्यूज में था। ये संगोल क्या है और कहां से आया है, तो ये संगोल है राजदंड, मतलब ये एक सत्ता हस्तांतरण करने का एक तरीका है, जो कि चोल जो साम्राज्य था, कहाँ था ये चोल साम्राज्य, तो हमारे जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के अंदर 9वीं सदी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। यहाँ पर एक आप कह सकते हो ट्रेडिशन कह सकते हो, और एक आप समारोह फॉलो किया जाता था। जब भी कोई राजा किसी दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरण करता था
तो इस प्रकार का जो ट्रेडिशन है वो किया जाता था। ये जो संगोल है, ये जो संगोल शब्द है वो कहाँ से आया है, तो तमिल शब्द से इसका क्या हुआ, उद्गमन हुआ है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। और ये जो संगोल है इसको ऊपर नंदी का एक क्या बना हुआ है, स्टेचू बना हुआ है, जो किसका प्रतीक है, जस्टिस का प्रतीक है, मतलब न्याय का प्रतीक है। मतलब जो भी राजा रूल करेगा वो किसके साथ करेगा, न्याय के साथ, सबके साथ इक्वलिटी रखेगा, ये प्रतीक है उसका। अब क्या होता है, जब हमारा देश आजाद होने वाला था, तो आजाद होने से पहले जो हमारे लास्ट वाइस रॉय थे भारत के, उन्होंने नेहरू जी को पूछा कि आपको किस प्रकार का समारोह चाहिए सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए, किस प्रकार से आप ब्रिटिशर्स से सत्ता लेना चाहोगे। तो उस समय हमारे जो लास्ट गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, वो कौन थे, श्री राजगोपालाचारी थे। उनसे डिस्कशन करते हैं हमारे पीएम, जो हमारे जो प्रथम पीएम थे, कौन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें किस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण के लिए समारोह रखना चाहिए, हमें कोई आइडिया दो। तो वो श्री गोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी थे, उन्होंने क्या आइडिया दिया कि जो चोल साम्राज्य के अंदर जो समारोह हुआ करता था संगोल के द्वारा सत्ता हस्तांतरण का, वही हम क्या करते हैं, हमारे लिए हम क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स से सत्ता जब ट्रांसफर होगी उसके दौरान संगोल का जो समारोह है वो रखते हैं। और ये आइडिया उन्होंने मानकर 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फ्री कर दिया, उस समय ये समारोह रखा जाता है। और ये जो समारोह रखा गया, इसके बाद जो नेहरू जी थे, उन्होंने इस संगोल को इलाहाबाद के एक म्यूजियम के अंदर रखवा दिया। अब ये हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों आया, ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जो इस बार हमारे जो नए संसद भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ, इस संगोल को वापस से उसी प्रकार से प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और ये जो इस बार जो संगोल है उसको किसी म्यूजियम में ना रखवा कर हमने इस बार किस में रखा है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर रखा है। ये कहाँ रखा जाएगा, तो ये जो हमारा जो संगोल है उसके अंदर जो स्पीकर की जो सीट होगी उसके पास रखा जाएगा इस संगोल को। और इस संगोल के साथ एक पट्टिका भी रखी जाएगी। ये सर पट्टिका कैसी होगी, पट्टिका ये होगी जो संगोल है इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या इतिहास है, वो सब कुछ बताने का काम करेगा। तो ये था संगोल, जो कि चोल साम्राज्य से इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए यूज लिया। तो मैंने आपको अच्छे से इस न्यू पार्लियामेंट के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश की। अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे शेयर करें। और धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।